तो दुनिया में चल रही महाजंग के साथ करते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे और ज्यादा भड़कती जा रही है। देखिए, बताया जा रहा है इन सब के बीच में ओमान के बंदरगाह पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया, जिससे वहां पर भारी तबाही मच चुकी है। ओमान के तेल टैंकर में भीषण आग से मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमले में ओमान को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद ओमान का समंदर मानो आग उबलने लगा। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कुछ ही देर में ऑयल टैंकर धमाके के साथ धू धू कर जला। जहाज से उठी लपटें आसमान को छू रही थी। हमले में ओमान को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बहरीन की सरकार ने फ्यूल स्टोरेज पर हमले की पुष्टि की, जो इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के पास पोर्ट पर ईरान ने समुद्री क्षेत्र में तेल टैंकर को निशाना बनाकर अटैक किया, जिसके चलते बंदरगाह की फ्यूल टैंक और लॉजिस्टिक एरिया में भीषण आग लगी। इसके बाद रेस्क्यू चलाकर 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरान के इस हमले से मिडिल ईस्ट में जंग और भी ज्यादा तेजी से भड़क सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने का दावा तो कर रहे हैं, ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग भी है। हमले की तैयारी इंग्लैंड में हो रही है। अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान कुछ घंटों में बारूद की खेप लेकर उड़ने वाला है। B-1B लांसर बॉम्बर में आधुनिक हथियार लोड कर दिए गए हैं। बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। ये तस्वीरें अमेरिका के नए हमले की तैयारी बता रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान पर सबसे तगड़ा हमला होने जा रहा है। ये वीडियो इंग्लैंड के RAF एयरपोर्ट एयरबेस का है, जहां अमेरिकी वायुसेना का B-1B लांसर बॉम्बर तबाही मचाने को तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन B-1B बॉम्बर्स पर AGM-158 जैस्म क्रूज मिसाइलें लोड की गई। ये लंबी दूरी के स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसे सटीकता के साथ हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वीडियो में GBU-31 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM बम भी दिखाई दे रहे हैं। इन बमों में बंकर बस्टर वॉरहेड लगा होता है, जो मजबूत कंक्रीट या भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका पहले भी ईरान में बंकर बस्टर का इस्तेमाल कर चुका है और अब फिर से बड़े हमले की तैयारी है। B-1B लांसर विमान अमेरिका वायुसेना की ताकत है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेला विमान 24 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। बताया ये जा रहा है कि इंग्लैंड के इस एयरबेस पर कुल 15 अमेरिकी बॉम्बर्स तैनात हैं। इनमें 3 B-52 और 12 B-1B लांसर शामिल है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एयरबेस पर इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की तैनाती आमतौर पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी का संकेत है। तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल हमलों की 40वीं लहर लॉन्च कर दी है और इसी के तहत इजराइल के रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बदले की आग में सुलग रहे ईरान ने इजराइल के आसमान को घेर लिया। लगातार बारूदी प्रहार कर रहा है। उसका सबसे बड़ा टारगेट तेल अवीव है। वो लगातार उसे निशाना बना रहा है। ईरान ने हमले की 40वीं लहर में 1 टन क्षमता वाली मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया। तेल अवीव पर हमले से बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ। ईरान ने खैबर फतह कादर से लेकर तेल अवीव तक कई मिसाइलें दागी। इजराइल धुआं हो गया। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों की गूंज बता रही है कि ईरान अब और आक्रामक हो गया है। वो धुआंधार मिडिल ईस्ट के शहरों पर हमले कर रहा है, लगातार मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ दिया, एक ऐसा युद्ध जिसके फिलहाल थमने की कोई संभावना नहीं दिख रही। युद्ध का आज 13वां दिन है। अमेरिका के करोड़ों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। भीषण युद्ध जारी है। आसमान से बारूद बरस रहा है। लोग मर रहे हैं। खाड़ी देश धधक रहे हैं। ईरान से लेकर इजराइल तक धमाके हो रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में करोड़ों डॉलर भी खाक हो रहे हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की बात की जाए तो इस युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हुए हमलों के पहले 6 दिन में ही अमेरिका के 11.3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। अब युद्ध का 13वां दिन है। ये युद्ध अभी लंबा चलना है। ईरान की तैयारी ये भी बता रही है कि वो जल्द हार मानने वाला नहीं है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी मान चुके हैं युद्ध लंबा चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पहले 2 दिन में 5 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के गोला बारूद का इस्तेमाल ईरान पर किया है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में किम जोंग की एंट्री होगी? उत्तर कोरिया, जी हाँ, दरअसल ईरान के समर्थन में खुलकर अब सामने आ गया है। किम जोंग ने एक नई क्रूज मिसाइल टेस्ट की है। महायुद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने 5000 टन के वॉरशिप से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने गुप्त स्थान से अपनी नाबालिग बेटी के साथ इस मिसाइल टेस्ट को देखा।
इस मिसाइल परीक्षण के जरिए किम जोंग ने एक तीर से 2 निशाने साधे। निशाना अमेरिका पर भी है और दक्षिण कोरिया पर भी। दरअसल दोनों ही देशों का इस वक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, लेकिन किम ने 5000 टन के जंगी जहाज से पावर शो दिखाया। यही नहीं, उन्होंने पहली बार मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर बयान भी दिया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा उनका देश मोर्तज़ा खामनेई के नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। अमेरिका और इजरायल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल दे रहे हैं। वे क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनिया में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। ईरान के नए खलीफा का समर्थन करके किम जोंग ने बता दिया है कि ईरान अकेला नहीं है और जरूरत पड़ने पर उनका देश खलीफा को मदद पहुंचा सकता है।